चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2024 के इस मासिक राशिफल के सत्र में। यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है तथा यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी जाएगी उसमें कुछ भी मन से जोड़ करके अथवा घटा करके नहीं है। जो भी है यथावत है, शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर सभी विषयों के यहाँ पर उपस्थापित किया गया है। वो आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। यहाँ पर आप एक तरफ जो है शास्त्रीय प्रमाण देख पाएंगे और यहाँ पर ग्रह गोचरी कुंडली है जिसका कि प्रायोगिक शास्त्रीय प्रमाण है, वह प्रायोगिक यहाँ पर आप ग्रह गोचर में देख सकते हैं। आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। देहस्य सौष्ठवं स्वास्थ्यं स्थितिश्रेयो वपुः सुखम आदि इस प्रकार से कहा गया है। अर्थात कि आपका जो लग्न भाव है, यहाँ पर यह वृत्त बना हुआ देख पा रहे होंगे, यह लग्न भाव का द्योतक है। इसी लग्न भाव से ही आपके शरीर, शारीरिक आरोग्यता, इम्यूनिटी पावर जो होता है शरीर का, उसका चिंतन हो गया। समाज में आपका मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, जय विजय आदि सभी विषयों का जो है चिंतन आपके लग्न भाव से किया जाता है। यहाँ पर आपके लग्न भाव में 3 ग्रह विद्यमान है, सूर्य, चंद्रमा एवं बुध। यहाँ पर जो सूर्य तथा बुध की युति है, यह बुधादित्य नामक राजयोग का भी निर्माण करती है। लग्न भाव में बुधादित्य नामक राजयोग यह आपको अत्यधिक उच्च स्तरीय जो है मतलब समाज में एक उच्च स्तरीय मान सम्मान, यश आदि की प्राप्ति की सूचना देता है। चूंकि यह जो बुध है, यह यहाँ पर आपकी कुंडली में आय आय भाव का स्वामी होकर के पुनः अष्टमेश होकर के, तो अचानक से कहीं न कहीं से आपको मान सम्मान, यश की प्राप्ति होना अथवा धनागम, कहीं कुछ रुका हुआ धन था तो उसकी प्राप्ति होना, यहाँ पर यह जो बुधादित्य नामक राजयोग है, यह आपके लिए प्रदर्शित करता है। क्योंकि जो सूर्य है, यह आपका दशमेश भी है, अतः मान-सम्मान से संबंधित स्थिति में भी समाज में इस गोचर अवधि में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। निश्चित तौर पर आपके जो सहयोगी हैं, उनका अत्यधिक सहयोग आपको प्राप्त होगा तथा शारीरिक रूप से भी यहाँ पर आपके लिए अत्यधिक सौष्ठव अर्थात किसी भी प्रकार से कोई शारीरिक कष्ट यहाँ पर नहीं नज़र आता है। अत्यधिक शरीर एवं अन्य जो भी उपरोक्त दृष्टिकोण है, उसमें आपके लिए शुभद परिणाम यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे बढ़ें तो शिक्षा एवं संतान से संबंधित स्थिति पर चर्चा किया जाए। यहाँ पर आपके पंचम भाव से यदि आप देख पाएँगे तो यह जो वृत्त बना है, यह पंचम भाव का द्योतक है और यहाँ पर मीन राशि है। राहु की स्थिति पंचम भाव में है। अब पंचमेश जो है आपके बृहस्पति हैं, सप्तम भाव में केंद्र भाव में जाकर के बैठे हैं दाम्पत्य जीवन से संबंधित स्थिति में। तो यहाँ पर जो भी वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, उनका अब यदि कहीं न कहीं से प्रेम संबंधों में थे अथवा यदि नहीं थे तो भी चूँकि यह सप्तम भाव से गोचर कर रहा है, अतः इस गोचर अवधि में आपके लिए विवाह जो लोग प्रेम संबंध थे उसका विवाह में परिवर्तन अथवा आप लोगों का बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस गोचर अवधि में विवाह से संबंधित स्थिति भी देखने के लिए हमें प्राप्त होगी। क्योंकि यह जो बृहस्पति है, यह पंचमेश होकर के विशेषतया उन लोगों के लिए यह प्रभावी है जो लोग ऑलरेडी लव मैरिज में थे, मतलब लव मैरिज की इच्छा रखते थे, उनके लिए यहाँ पर लव मैरिज होते हुए नज़र आएँगे ऐसी स्थिति। दूसरा, चूँकि सप्तम से गोचर कर रहे हैं, अतः बहुत सारे लोगों को यहाँ पर विवाह भी देखता होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आपके पंचम भाव में राहु की स्थिति है, अतः जो लोग भी छात्र वर्ग जो है, उनका भटकाव जो सांसारिक चीज़ है, उनके ऊपर ज़्यादा होकर के यहाँ पर पढ़ाई-लिखाई अथवा जो भी आपका विषय है, उससे इतर होता हुआ नज़र आता है। अतः राहु से संबंधित उपाय आपके लिए यहाँ पर करना आवश्यक है। यदि आप पढ़ाई-लिखाई से संबंधित स्थिति में अथवा किसी भी एक विषय विशेष में अपने आप को फ़ोकस्ड रखना चाहते हैं तो। पुनः संतान का सुख भी यहाँ पर आपके लिए बेहतर बना हुआ है। विशेषतया आपके जो भी वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, वहाँ पर आपके संतति जो है, उनका भी विवाह यहाँ पर जो भी यदि समयावस्था है, तो यहाँ पर उससे संबंधित योग भी घटता हुआ नज़र आता है। ओवरऑल शिक्षा एवं संतान के दृष्टिकोण से भी यहाँ राहु को छोड़ दिया जाए क्योंकि राहु पंचम भाव में जब होता है, तो व्यक्ति को थोड़ा यदि आपकी जन्म कुंडली में भी आपका पंचम भाव मजबूत नहीं है अथवा राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यह एंग्ज़ायटी पुनः व्यर्थ का चिंतन हो गया और अत्यधिक जो है किसी भी विषय विशेष को लेकर के व्यक्ति सोचते रहना मतलब व्यर्थ का चिंतन जिसको कहा जा सकता है। अतः इस प्रकार से स्थिति भी डेवलप्ड करता है, वास्तविकता से परे होकर के व्यक्ति को रखता है। अतः इस प्रकार की स्थिति यदि आपकी कुंडली में भी है,
तो यहाँ पर आपको ये परेशानी कर सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि मंगल से संबंधित जो उपाय वहाँ पर बतलाए गए हैं, उन्हें आप करें, हनुमान चालीसा आदि का पाठ। यह जो है आपको अत्यधिक शुभता अथवा सुखद परिणामों को देगा। आगे बढ़ते हैं दाम्पत्य एवं व्यवसाय के अथवा प्रेम संबंधों से संबंधित चीज़ों पर। इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है कि जो लोग प्रेम संबंध में थे, वृश्चिक राशि वाले जातक, उनके लिए यहाँ पर जो है विवाह होता हुआ नज़र आएगा, तथा जो भी वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, उनको यदि प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे, कहीं न कहीं से प्रेम संबंधों की इच्छा रख रहे थे, किसी की इच्छा थी, किसी को प्राप्त करने की इच्छा थी, तो वहाँ वह स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए उस प्रकार से भी यह जो योग है वह घटता हुआ नज़र आता है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी यहाँ पर आपके सप्तम एवं पंचम से संबंध बना रही है। अतः यह जो दृष्टिकोण है आपके लिए अच्छी ही स्थिति को रखता है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि आयेश हैं आपके बुध और अष्टमेश भी हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह में यदि आप चाहते हैं, हाथ आज़माना चाहते हैं, वहाँ पर ये ध्यान अवश्य रखिएगा कि आप जो कर रहे हैं, मतलब आपकी जन्म कुंडली के भी अष्टम एवं लाभ भाव पुष्ट हो, भाग्य भाव अच्छा हो, तो यहाँ गोचर वशात जो स्थिति है आपके लिए बेहद अनुकूल है। आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। व्यवसाय में वृद्धि से संबंधित योग भी यहाँ पर आपके लिए प्रभावी रूप से दिखाई देते हैं। आगे यदि देखा जाए आपके कार्यक्षेत्र एवं आजीविका से संबंधित स्थिति पर, तो यहाँ पर आपके जो करियर से संबंधित कार्यग्रह हैं, वह सूर्य हैं, लग्न भाव में जाकर के बैठे हैं। निश्चित ही आप अपने कार्यक्षेत्र में मतलब जो भी आपका कार्यस्थल है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक उच्च पदवी अथवा प्रमोशन आदि से संबंधित स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। वहाँ पर आपका एक अलग ही प्रभाव इस गोचर अवधि में बना हुआ नज़र आएगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान को प्राप्त करेंगे, तथा यदि आप प्रमोशन से संबंधित स्थिति की कल्पना अथवा इच्छा रख रहे थे, कहीं कुछ लंबे समय से इस प्रकार की कुछ बातें चल रही थी किंतु नहीं हो पा रहा था, उसके लिए भी यहाँ पर सुखद परिणाम आपके लिए दिखाई देते हैं। जो लोग कार्यक्षेत्र में बहुत लंबे समय से अत्यधिक व्यस्त रह रहे थे, अथवा किसी भी प्रकार से अत्यधिक कार्यभार आ जा रहा था, उनके लिए यह जो समय है राहत अथवा आराम जो है देने वाला है। किसी प्रकार से कोई कार्यक्षेत्र में प्रतिकूलता आपके लिए नहीं नज़र आती है। हाँ, एक चीज़ अवश्य है, चूँकि यहाँ पर आपके जो सूर्य हैं, वह 16 तारीख के बाद द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएँगे। अतः आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से आवेग में आकर के, चूँकि जब सूर्य धनु राशि में जाते हैं तो व्यक्ति चूँकि आपके कर्मेश है, अतः यहाँ पर आपके लिए धन से संबंधित स्थिति में तो अच्छा है, किंतु वाणी में संयम आपको रखना है। यदि अहंकार आपने नहीं आने दिया स्वयं में, वाणी में आपने संयम रखा, तो यह जो है आपको और भी ज़्यादा सुखद परिणामों को देने वाला रहेगा। इस मंथ में आप जो है सेविंग भी अच्छी कर पाएँगे, क्योंकि यहाँ पर यदि आय तथा लाभ से संबंधित विषय का चर्चा किया जाए, तो यहाँ पर देखिए आयुष आपके बुध हैं, लग्न भाव में जाकर के बैठे हैं। सूर्य जब 16 दिसंबर के बाद द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो वहाँ पर भूरि द्रव्यो नृपहरत तनो वक्र रोगी द्वितीय, सब द्वितीय भावस्थ सूर्य का फल है। अतः जब द्वितीय भाव से सूर्य गोचर करेंगे, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी, आय में वृद्धि होगी, पारिवारिक रूप से कुछ सुखद आयोजन हो सकता है, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। पुनः आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, सर्वाभीष्टागमः, लाभ भाव से क्या है तो सर्वाभीष्टागमः ज्येष्ठ भ्राता निजात्मजः, ऐसा करके मतलब सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति यह जो है महीना आपके लिए करके जाने वाला है। पुनः चूँकि लाभ भाव में केतु की स्थिति है, और केतु का भी यदि आप देखेंगे गोचरवश लाभ भावस्थ केतु का जो फल है वह क्या है, शुभगम है। अर्थात यह सौभाग्य में वृद्धि करने वाला है। अतः किसी भी प्रकार से यहाँ पर आपके यदि मंगल चूँकि भाग्य भाव में है, तो कुछ काम जो कि अटके हुए हैं, चूँकि यहाँ पर मंगल भाग्य से संबंधित स्थिति को दर्शाता है, तो भाग्य भावस्थ मंगल का फल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लग्नेश भी है, अतः कुछ न कुछ किसी प्रकार से कुछ विषयों में आप अनलकी अवश्य हो सकते हैं। अदरवाइज़ सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल हैं, तथा यह गोचर आपके लिए उत्तम परिणामों को दे कर के जाने वाला है। अंत में कुछ उपायों की चर्चा की जाए, तो यहाँ पर आपको सर्वप्रथम मंगल के उपाय करने चाहिए। मंगल के उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 3 पाठ एवं सुंदरकांड का मंगलवार तथा शनिवार के दिन अथवा किसी एक दिन जो है इसका पाठ करें, और कुछ दान के तौर पर, चूँकि कलौ दान प्रधानता ऐसा कहा गया, कलयुग में दान की अत्यधिक प्रधानता कही गई है। अतः दान के तौर पर आप
पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन, या सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ा सकते हैं। आदि सभी चीज़ें आपके लिए इस महीने को और भी ज़्यादा शुभद बनाने में पूर्णतया जो है सहयोगी रहेंगी। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि किसी प्रकार से आपके व्यक्तिगत सुझाव हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।